अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप? वेरी वेल, अच्छी बात है। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। तो पूर्व के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो एक चीज़ बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दिल्ली के चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय में, तो उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, यानी इस सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और अलग से पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं भारतीय संविधान। हमारा विषय भारतीय संविधान, और हमारा टॉपिक था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दिल्ली के चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय में, उस बैठक का यानी 9 दिसंबर 1946 की बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और अलग से पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर की बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। तो हैदराबाद हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी ठीक है, जिसने यानी हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि यानी अगुवाकार, प्रतिनिधि का मतलब अगुवाकार संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ठीक, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, और जो प्रांत थे या देशी रियासतें थी, ठीक है, इन प्रांतों को या देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला। सामान्यतया 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि रखा गया। ठीक है, तो प्रांतों या देशी रियासतों को
जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, सामान्यतया दस लाख जनसंख्या में सामान्यतया 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि का स्थान जो है सुनिश्चित किया गया। ठीक है, एक स्थान सुनिश्चित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही। अब देखिए, संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, अब कार्यवाही होना जो है शुरू हो गया, यानी कोई भी बैठक बनती है तो जैसे ही बैठक बन जाती है उसके सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है, मेंबरान निश्चित कर दिए जाते हैं कि भाई अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, प्रचार मंत्री कौन होगा, है ना, और प्रेस के लिए जो व्यक्ति होगा, ठीक है, तो वो कौन होगा, तो प्रचार प्रसार मंत्री कौन होगा। तो इन सारे पदों के आवंटन के बाद आगे की कार्यवाहियां आरंभ हो जाती हैं। वही यहाँ भी हुआ कि संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और संविधान की जो कार्यवाही थी और कार्यवाही यानी संविधान सभा की जो कार्यवाही थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। ठीक, यानी अभी एक से सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 13 दिसंबर
1946 पूछा गया है सवाल। बात समझ में आ रही है ना। तो 13 दिसंबर यानी जो संविधान सभा की कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। BN राव ने जो है प्रारूप तैयार किया, ठीक है, कि संविधान बनेगा कैसा, उसका ढांचा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो BN राव के द्वारा प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसका ढांचा प्रस्तुत किया गया, स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया गया। तो अगला पॉइंट है BN राव द्वारा तैयार किए गए BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। समझ आ गई बात। यानी प्रारूप समिति बना दी गई 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप का जो मसौदा तैयार किया था, ढांचा तैयार किया था, वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए, जो ये प्रारूप समिति थी, इसका अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया।
एक राज की बात बता दूं। एक्चुअल में जब ये संविधान की बात उठी कि भारत में संविधान बने, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि पहले हम आपका संविधान देखेंगे, यहाँ की जो अंतरिम सरकार होगी उसका संचालन देखेंगे, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि आप भारत का संचालन यानी भारत का शासन प्रशासन और इसकी व्यवस्थाएं ठीक से कर लेते हैं, तो ही हम भारत को जो है आज़ाद करें, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले नेहरू ने क्या किया कि जल्दी जल्दी एक संविधान जो है लिख डाला, और जब उसे पेश कर दिया, उसका नाम जो है नेहरू संविधान रखा था उन्होंने, नेहरू संविधान। तो अंग्रेज़ों ने जब उसे देखा तो रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर गांधी जी बोले कि जो है इनसे पढ़ा लिखा, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो इस पर अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का संविधान लिख सकता है। इस पर गांधी जी बोले कि भाई उसका नाम बताओ। तब अंग्रेज़ों ने जो है जो नाम बताया वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। समझ रहे हैं ना, वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अदरवाइज आप देखते हैं कि उस समय इतनी ज़्यादा पावरफुल अनटचेबिलिटी थी, समझ आया, वर्ग विभेदन की नीति थी कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति को कभी भी संविधान बनाने का काम न सौंपा जाता। तो नोट कर लीजिए इसे। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 यानी 7 थी। बात समझ आ गई? यानी प्रारूप समिति में जो सदस्य रखे गए थे उनकी संख्या 7 थी। तो अब ये नाम नहीं पूछे जाते हैं, वैसे नाम जो है आप अपना पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस यही पूछा जाता है, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष था या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सवाल बहुत बार पूछा गया। एक सवाल ये भी बना है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी, और उसमें ऑप्शन दे जाते हैं 6, 7, 8, 9 इस तरह से, या 7, 8, 9, 10। तो ये सवाल जरूर पूछा गया, यही 2 सवाल बनते हैं। तो प्रारूप समिति में जो है जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी और एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी या के.एम. मुंशी, ठीक, पूरा नाम है इनका कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्हें जो है बी.एल. मित्र के स्थान पर लिया गया था। फिर है डी.पी. खेतान, ठीक है, 1948 में इनकी डेथ हो गई, और इसके बाद जो है टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। अब इनका जो सदस्य थे ये अलग अलग स्टेट से थे। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन जो है किस स्टेट से किया गया। तो देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर का चयन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सिलेक्शन था वो कहाँ से हुआ था? वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगला पॉइंट। तीन जून 1947 ईस्वी को जो है क्या हुआ भाई? आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अलग हो गया और 14 अगस्त, नए छात्र हमेशा ध्यान रखें कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। यानी 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की जो रात थी, ठीक है, 14 अगस्त की जो रात थी, तो आप देखते हैं कि 12:01 में जो है नई डेट लागू हो जाती है, 15 अगस्त लागू हो गया। तो 15 यानी 14 अगस्त की रात को 12:01 में स्वतंत्र भारत की घोषणा की गई। समझ में आया? स्वतंत्र भारत की घोषणा की गई और इसकी उद्घोषणा जो है दिल्ली के लाल किले में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो अब आप देख रहे हैं कि देश का बंटवारा हो गया। तो संविधान सभा में जो मैंने पूर्व के लेक्चर में बताई थी कि सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई थी। तो बंटवारा हो जाने के बाद स्वाभाविक है कि ये कम हो जाएगी, है ना? पाकिस्तान अलग हो गया तो अब जो हमारे देश की सीमा है, भौगोलिक सीमा है, वो छोटी हो गई। लिहाजा इसका परिणाम ये हुआ कि सदस्यों की संख्या भी कम हो गई। तो अब देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन यानी दोबारा गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और इस समय जो संविधान सभा थी इसके सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 299 यानी 299। क्लियर? इससे सवाल पूछे गए हैं, सवाल बनते हैं कि देश के विभाजन के पूर्व या
प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो ये थी 389। फिर इसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रांतीय या अथवा और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी, कमिश्नरीज के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, और साथ ही साथ एक सवाल ये भी बनता है कि किन किन जगहों से किन किन सदस्यों का चयन हुआ था। तो ये सवाल बनते हैं, पूछे भी गए हैं। तो वर्तमान में यानी देश के विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या थी वो आप देख रहे हैं कि 389 से घट करके 299 हो गई। प्रांतीय सदस्यों की संख्या, प्रांतीय सदस्यों की संख्या दो सौ 229 यानी 229, और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70। ठीक है, और देशी रियासतों का अर्थ मैं बता चुका हूं पूर्व के लेक्चर में, यानी ऐसे राज्य क्षेत्र जहां का शासन जो है नवाबों या नरेशों या राजाओं के द्वारा किया जाता था, है ना। संभल, नागपुर, सतारा, झांसी, ग्वालियर, खरेला, सरीला, राठ, हैं, तो इस तरह की ये रियासतें थी आपकी। तो देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 70 थी। समझ आ गया? अब है अगला पॉइंट, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन। संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, संविधान का प्रथम वाचन। अब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? संविधान का प्रथम वाचन यानी जैसे ही ये उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही आरंभ हुई तो संविधान को लिखने का कार्य आरंभ कर दिया गया। ठीक है, संविधान को लिखे जाने का काम शुरू कर दिया गया, और जो कुछ भी लिखा गया उसे संविधान सभा में पढ़ा गया। तो किया ये जाता था कि जितने मेंबरान होते थे, जितने मेंबर्स थे, मैंने अभी आपको बताया 299, तो ये सब इकट्ठे होते थे और इनके बीच में जो कुछ भी लिखा गया उसे पढ़ करके सुनाया जाता था। किसी भी सदस्य की यदि कोई प्रतिक्रिया है तो उसका वहाँ पर समाधान किया जाता था, और संविधान में जो भी धाराएं, जो भी अनुच्छेद रखे जाते थे उनको अखबारों में छापा जाता था, प्रिंट कराया जाता था। फिर 14 दिन के अंतर्गत लोगों की जो भी प्रतिक्रियाएं आती थीं, ठीक है, जो भी उनके विचार होते थे वो आते थे, तो उस पर विचार विमर्श करके उनका निर्धारण करके उनमें संशोधन करके, यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तब इसके पश्चात जो है उस आर्टिकल को संविधान में लिखा जाता था। ठीक है, तो जो प्रथम बैठक हुई वो 9
प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1949 से 9 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, यानी 5 दिन ये वाचन हुआ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 6 दिन हो गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 6 दिन। ठीक है, 6 दिन हो गए, यानी 6 दिन तक जो है ये वाचन चला। संविधान को 6 दिन तक पढ़ा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा वाचन। संविधान सभा का इनसे सवाल बने भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा का दूसरा वाचन संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948, यहाँ सॉरी 48 49 कर गए, सॉरी 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 देख रहे हैं आप। 9 को ये खत्म हुआ, इसके बाद यानी 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 5 दिन बाद फिर शुरू हो गया। सॉरी 5 दिन बाद फिर शुरू हो गया। तो 5वें दिन यानी 15 नवंबर 1948 को पुनः आरंभ हुआ। आरंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अब देख लीजिए कि इस समय में जो है कितना लिखित कार्य हो गया था। कंटिन्यू लिखते रहते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लिखने का काम जो है यही संभाले हुए थे। बहुत बार जब जैसे आप देखते हैं ना मोटे तौर पर कि संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या संविधान को लिखने का काम किसने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो बहुत सारे लोग प्रतिवाद करते हैं इसमें। वो कहते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले नहीं लिखा था। तो ये एक तरह से उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त कहेंगे कि इसका द्योतक है। यानी पूरा परिश्रम जो है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। आप देख रहे हैं कि जो दूसरा वाचन आरंभ हुआ 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तो आप 15 दिन ये जो है नवंबर के हो गए। इसके बाद जो है दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। तो इतने लंबे समय तक जो है ये पढ़ा गया, इतना लिखा जा चुका था। अब जो संविधान सभा का संविधान का तीसरा वाचन है वो देख लीजिए।
सभा में संविधान का तीसरा वाचन, संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। जो 26 नवंबर 1949 तक चला। तो संविधान के कुल कितने वाचन हुए? 3। पहला जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा में जो सबसे लंबा वाचन चला वो था संविधान का दूसरा वाचन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब आपने देखा कि जो तीसरा वाचन है वो 26 नवंबर 1949 तक चला और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित कर दिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। सवाल बनता है कि संविधान पारित किया गया या संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और दूसरा सवाल बनता है संविधान लागू कब हुआ? तब वो थी यानी आपकी तारीख 26 जनवरी 1950 है। बात समझ आई? तो इसी दिन जो है संविधान ये लागू हो गया, सॉरी पारित हो गया। इस समय संविधान सभा के दो 294 सदस्य उपस्थित थे। वैसे तो इनकी संख्या 299 थी, ठीक है, लेकिन जब ये संविधान पारित किया गया तीसरे वाचन के फाइनल अंतिम दिन, तो इनकी सदस्य संख्या थी 294। ठीक, अब जो है देखते हैं कि संविधान जो बनाया गया तो संविधान के निर्माण की समितियां कौन कौन थी। ठीक है, संविधान सभा की 10 समितियां थी। ठीक है, संविधान सभा की समितियां
संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो पहली है, देख लेते हैं समिति और अध्यक्ष। समिति और अध्यक्ष। तो पहली है संचालन समिति। संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान जो सभा थी, इसको इसका संचालन करने की, जैसे अनाउंसर होता है, उद्घोषक होता है, उसी तरह से ये समिति थी संचालन समिति। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो दूसरी समिति थी वो थी संघ संविधान समिति। संघ, ये पूछे जाते हैं भाई सवाल, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे तो अंग्रेजों ने देखा, आपने शुरू में कहा था कि जो भी देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहें स्वतंत्र रह सकती हैं, लेकिन भारतीय संविधान जब बना, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो जो देशी रियासतें थीं उनके लिए जो है अब राजी नहीं थी। और जो एक अखिल भारतीय संघ होता है उसमें कोई राजा नहीं होता है। गणतंत्र होने का मतलब यही है कि संपूर्ण राष्ट्र जो है एक कानून की सीमा में हो, एक कानून के दायरे में हो। तो देशी रियासतों के एकीकरण की जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है शाम को ही, रात को ही, यानी 25 जनवरी की रात को ही रेडियो के द्वारा ये अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया कि संविधान के लागू होने के पश्चात समस्त देशी रियासतें अपने आप को भारत में विलय समझें। तो और तो रियासतों ने सरेंडर कर दिया, सब जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बट जो हैदराबाद का निजाम था उसने कहा कि हमें 24 घंटे का वक्त दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए कि ये जो है बवाल करेगा, रात में पता नहीं कितनी सेना इकट्ठा कर सकता है। तो मिलिट्री लगा करके जो है हैदराबाद की रियासत को भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गणतंत्र भारत में मिला लिया। ठीक है, तो ये वल्लभ भाई पटेल के बस की बात थी। तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष आपको मालूम ही है, पहले आप पढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली समिति है 5वीं समिति, झंडा समिति।
ये समितियां जो है याद रखिएगा संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी, ठीक है। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। अगली समिति है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो भी पंडित जी ही थे, यानी पंडित JL नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो 7वीं समिति है वो है नियम समिति, नियम समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे पूछा जाता है, ये सवाल पूछा गया है कई बार। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, और ये तो बहुत ही बार पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसे पूरी तरह से तैयार रखिए इस टेबल को। अगला है कार्य संचालन समिति, 8वीं समिति है कार्य संचालन समिति, यानी संविधान सभा में कार्यों का संचालन कैसे हो। तो इसके जो अध्यक्ष थे KM मुंशी, ये यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। KM मुंशी का अर्थ है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक। आपकी जो 9वीं समिति है, मैंने पहले बताया था कि 10 समितियां थी, तो 9वीं समिति है राज्य समिति, राज्य समिति। इसके भी अध्यक्ष जो है पंडित जी हैं, पंडित नेहरू, ठीक है। और जो 10वीं समिति है वो है सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष हैं S वार्ताचार्य, S वार्ताचार्य। तो ये थी संविधान सभा की समितियां, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। समझाया? और इस पर
लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च आया। समझ रहे हैं ना? 6.4 करोड़ यानी 6,40,00,000 रुपए खर्च आया। और प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। ठीक है, 114 दिन बहस हुई। और उस समय जो है जब संविधान का निर्माण हुआ संविधान में निर्माण के समय, ठीक है, 22 भाग, ठीक, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में बाईस भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। समझा गई बात? अब ये बात और समझ लीजिए कि जो मूल संविधान है वो आज भी 395 ही है। इनकी संख्या जो 450 हुई है, तो समय समय पर जो संविधान संशोधन हुए हैं उन्हीं में, यानी इन 395 अनुच्छेदों में ही का, ठीक है, या ABCD जोड़ करके संख्या आज 450 है। अनुसूचियां जरूर 4 बढ़ा दी गई हैं, तो मूल जो अनुच्छेद है वो 395 ही है। का जोड़ करके जो अनुच्छेदों की संख्या हो गई है वो 450 हो गई है। तो इसे जो है लागू किया गया 26 जनवरी को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब जो है भाई चलते चलते एक पुनः निवेदन नए छात्रों से कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं सलूशन दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।